उड़ू ऊंचा। यक, मुझे ये सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं। यम्मी। अरे दोपहर के खाने का वक्त है। शाम की चाय के साथ ये पेस्ट्री तो बहुत मजेदार लग रही है। अरे वाह, आज तो घर में फ्राइड चिकन बना है। वाओ! अब टीवी देखते देखते चिप्स खाने का तो मजा ही कुछ और है। अरे मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। आउच! इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि जिंदा रहने के लिए खाना और पानी बहुत जरूरी है। हमें हेल्दी यानी तंदुरुस्त रहने के लिए क्या करना चाहिए? हेल्दी फूड और अनहेल्दी फूड एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ होते हैं? क्या आपको मालूम है कि हमें खाना और पानी क्यों चाहिए होता है? क्या नहीं मालूम? अच्छा, मैं बताता हूँ। हमें जिंदा रहने के लिए खाना और पानी चाहिए। खाना हमें एनर्जी यानी कुव्वत देता है। और हमें एनर्जी क्यों चाहिए? जी, ताकि हम मजे मजे के खेल खेल सकें और काम के वक्त काम कर सकें। खाना हमारी बॉडी को ग्रो यानी हमें बड़ा और ताकतवर बनाता है। चलें, अब बात करते हैं पानी की। क्या आपको पता है हमारी बॉडी का ज्यादातर हिस्से में पानी है। पानी हमारी बॉडी पार्ट्स को सही काम करने में मदद करता है। आपको तो पता है हमारी बॉडी से पानी निकलता भी है। पता है कैसे? जब हम खेलते हैं तो आपको कितना पसीना निकलता है। दूसरा, जब हम वॉशरूम जाते हैं। इस तरह हमारी बॉडी में से पानी की कमी हो जाती है और फिर हम पानी पीकर उस कमी को पूरा कर लेते हैं। अब मुझे तो बड़ी भूख लग रही है, तो फिर चलें कुछ खाने की बात करते हैं। हम अलग अलग तरह के खानों के ग्रुप्स बना लेते हैं। इस ग्रुप में चावल, रोटी, आलू और पास्ता है। इन खानों से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है और हम दिन भर बहुत सारा काम और खेल कूद कर सकते हैं। इस ग्रुप में हम डाल देते हैं सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। ये सब्जियां और फल हमें बीमार होने से बचाते हैं। इस ग्रुप में आएगा गोश्त, अंडे और बीन्स। ऐसे खाने हमें बढ़ने में और हमारी बॉडी की टूट फूट की मुरम्मत में मदद देते हैं। और ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आता है दूध यानी मिल्क, चीज और दही। ये सारी चीजें हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत रखते हैं। इस ग्रुप में आता है तेल, घी और बटर। इनका हमें ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना हम बहुत लेजी हो जाते हैं। चले, अब आप ये बताएं कि खुद को हेल्दी और सेहतमंद रखने के लिए
इसमें से कौन सी चीजें खाएं? क्या कहा? अंडे और दूध, गोश्त और रोटी? भाई, अगर आपको सेहतमंद रहना है तो आपको हर ग्रुप में से कुछ कुछ चीजें खानी होंगी। ये देखें, इस प्लेट में हर ग्रुप में से कुछ ना कुछ मौजूद है। इस प्लेट को देखकर ये तो समझ में आ गया है, कुछ खाने हमें ज्यादा खाने चाहिए और कुछ कम। फल और सब्जी का इस्तेमाल ज्यादा करें और तेल में तली चीजों से दूर रहें। और हाँ, बहुत सारी मीठी मीठी मिठाइयाँ खाने से हमारा वजन भी बढ़ सकता है और उस वजह से हम बहुत लेजी हो जाते हैं। ये खाने हमारी सेहत के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन ये नहीं। ये मशरूबात हमारी सेहत के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन ये नहीं। चले, अब आलू तो हम सब की फेवरेट सब्जी है, लेकिन अगर आप इस प्यारे से आलू को पतला पतला काट कर उसे तेल में डिबो कर फ्राई कर खाएंगे तो बहुत ही लेजी हो जाएंगे। इसके बजाय अम्मी से बोलें, आपको आलू बॉईल करके उस पे मजे का मसाला लगा कर दें। खट्टे खट्टे आलू की तो बात ही कुछ और है। चिकन का टिक्का बनाकर खाएं और अगर उसे भी आलू के चिप्स की तरह फ्राई करेंगे तो वही हाल होगा जो इस बच्चे का हाल हमने वीडियो के शुरू में देखा था। और हाँ, पूरे दिन में 2 या 3 नहीं, बल्कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गिलास पानी जरूर पिए और फिर देखें आप कितना तवाना महसूस करते हैं। चले, अब एक मजेदार सी चीज करते हैं। हम आइस लॉली बनाते हैं। आइस लॉली बनाने के लिए एक बर्तन में अपनी पसंद का कोई भी जूस बनाएं और इसे आइस लॉली वाले सांचे में डाल दें और आइसक्रीम स्टिक भी दरमियान में रख दें। अब इसे फ्रीजर में रख दें और जमने दें। ये देखें, मजेदार ठंडी ठंडी आइस लॉली तैयार है। भाई, आप भी अम्मी के साथ ये आइस लॉली बनाएं और मजे ले खाएं। और हाँ, आइस लॉली शेयर करना ना भूलिएगा। अब दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। Like, share and subscribe.